गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वाकाटक का भी दिया गया है। तो वाकाटक के बारे में हम लेंगे तो वाकाटक वंश गुप्त वंश का ही समकालीन जिस समय के या जिस काल में गुप्त सम्राटों ने उत्तरी भारत में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, उसी समय के दौरान दक्षिण भारत में वाकाटक सम्राटों ने भी एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। तो सतवाहन वंश के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और इन्हीं में वाकाटक सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वंश था। वाकाटक के उदय के काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं और कुछ जो हैं कहते हैं कि 250 ईस्वी के आसपास, कुछ अन्य जो तारीखें बताते हैं और कुछ कहते हैं 255 260। तो अलग अलग जो हैं ये विद्वानों के द्वारा बताया गया है। इसके वाकाटक वंश की दो शाखाएं में विभाजित, मुख्य शाखा या नंदीवर्धन शाखा और दूसरी शाखा है बसीम शाखा या वत्स गुल्मा शाखा। ठीक है, एक पहली शाखा हो गई नंदीवर्धन शाखा, ठीक है, दूसरी हो गई बसीम या वत्स गुल्म शाखा। तो हम लेंगे पहली शाखा के बारे में, जिसमें पहला शासक हुआ विंध्य शक्ति, 250 से 270 तक शासन किया। वाकाटक वंश केतु इसको शिलालेखों में कहा गया है। अजंता के एक लेख से जो है में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। अनेक युद्ध किए, विष्णु और इंद्र से इसकी तुलना की गई। एक विशाल अश्वसेना थी इसके पास और विंध्य शक्ति जो थी ये उसने उपाधि जो थी धारण की। तो ये संस्थापक था वाकाटक का। दूसरा हुआ प्रवर सेन, जिसने 270 से 330 तक शासन किया। ये बेटा था विंध्य शक्ति का। पुराणों में प्रवीर या बहादुर जिसको कहा जाता है, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक हम इसको मान सकते हैं। प्रतापी राजा था, सम्राट की उपाधि धारण की। मध्य प्रदेश, मालव, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़ इत्यादि को शामिल किया। 4 अश्वमेध किए, 7 वैदिक यज्ञ किए। वाजपेयी यज्ञ के पश्चात उसने सम्राट की उपाधि धारण की। चरम उत्कर्ष पर पहुंचे वाकाटक शक्ति उसके समय में 330 तक शासन किया। अगला बना रुद्रसेन प्रथम, 330 से 355 तक। ये प्रवरसेन प्रथम के 4 बेटे थे, लेकिन उसका बड़ा बेटा गौतमी पुत्र उससे पहले ही मर गया था। प्रवरसेन प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम बना। तो शासक बनते ही बहुत सी कठिनाइयों से घिर गया। 2 चाचाओं से लंबे समय तक संघर्ष भी करना पड़ा। भाई सर्वसेन ने बसीम में वाकाटक वंश की दूसरी शाखा इसी समय के दौरान ये देखें आप दूसरी तरफ, तो उसने जो थी स्थापित कर ली। रुद्रसेन प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित रुद्रदेव संभवतः रुद्रसेन प्रथम ही है। ऐसा माना जाता है समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के जिन शासकों को पराजित किया उनमें रुद्रदेव एक था, लेकिन ये सत्य नहीं है। रुद्रसेन प्रथम उत्तर भारत का शासक था, जबकि रुद्रदेव दक्षिण भारत का था। फिर है पृथ्वीसेन प्रथम, 355 से 380 ईस्वी तक शासन किया। इसने ये बेटा था पृथ्वीसेन प्रवरसेन रुद्रसेन का। वाकाटक लेखों में पृथ्वीसेन प्रथम के चारित्रिक गुणों की प्रशंसा की गई है। धर्म विजयी उसको कहा गया है और उसकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है। कुंतल को जीता उसने और प्रयाग प्रशस्ति में कुंतलेंद्र उसको कहा गया है। बसीम शाखा के शासक विंध्यसेन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और इसी के तहत वाकाटक वंश का प्रभाव बघेलखंड तक विस्तृत था, क्योंकि बघेलखंड का शासक व्यागदेव स्वयं को नचना अभिलेख में पृथ्वीसेन प्रथम का संबंध बताता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत सहायता उसने की और इस उद्देश्य से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से के साथ किया। इस विवाह से दोनों राजवंशों के मध्य मित्रता स्थापित हुई। अगला है रुद्रसेन द्वितीय, 380 से 385 तक। पृथ्वीसेन का ये बेटा गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन वाकाटकों पर गुप्त शासकों का प्रभाव बढ़ गया। वाकाटकों ने शकों को पराजित करने के चंद्रगुप्त द्वितीय की बहुत सहायता की होगी। रुद्रसेन द्वितीय ने 5 वर्ष शासन किया।
फिर है प्रभावती गुप्त का शासनकाल 385 से 405 तक। ये पत्नी थी रुद्रसेन की और बेटी थी ये जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था उसकी। तो नाबालिग पुत्र था इसका जिसका नाम था दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ये राजा बने। तो नाबालिग पुत्रों की ये संरक्षिका बनी। इसने बड़ी कुशलता से शासन किया, वाकाटक राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। अपनी विधवा पुत्री की सहायता के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने योग्य पदाधिकारी वाकाटक राज्य में भेजे। प्रभावती ने बसीम शाखा के विंध्य शक्ति द्वितीय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। वैष्णव धर्म में उसकी आस्था थी। तो उसका जो बड़ा बेटा दिवाकर सेन 385 से 400 ईस्वी, अल्पावस्था में उसकी मृत्यु हो गई। छोटा बेटा दामोदर सेन वयस्क होने पर प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। फिर है प्रवर सेन द्वितीय 405 से 440 तक इसने शासन किया। दामोदर सेन का उत्तराधिकारी, उसने प्रवर सेन द्वितीय की उपाधि धारण की। वाकाटक राज्य की राजधानी नंदीवर्धन थी। प्रवर सेन द्वितीय ने अपने नाम से प्रवरपुर नाम का एक नगर भी बसाया। 17 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसके समय के। एक विद्वान और विद्या प्रेमी भी था वो। प्राकृत भाषा में सेतु बंध नामक काव्य की रचना की। भगवान राम की श्रीलंका के राजा रावण पर विजय का वर्णन इसमें है। दानी भी था और शांति प्रिय शासक था। शैव मत का अनुयायी था। अगला है नरेंद्र सेन, 440 से 460 तक शासन किया। ये पृथ्वी सेन नरेंद्र सेन जो 440 से 460 तक शासन किया, प्रवर सेन द्वितीय का बेटा। और ये कहा जाता है कि इसके समय में गुप्त शासक हुणों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त थे। तो ये माना जाता है कि इसका लाभ उठाकर नरेंद्र सेन ने मालवा के कुछ प्रदेशों पर अधिकार स्थापित किया। फिर है पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 तक। ये बेटा था नरेंद्र सेन का, गद्दी पर बैठा और इसी के तहत ही 480 ईस्वी तक शासन किया। 480 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात वाकाटकों की जो शाखा, इस शाखा पर बसीम वत्स गुल्म शाखा के राजा हरि सेन ने अधिकार कर लिया। अगली लेंगे हम बसीम या वत्स गुल्म शाखा, जिसकी 330 में सर्वसेन के द्वारा स्थापना की गई। 330 को इसने जो है बसीम में स्थित आधुनिक महाराष्ट्र के अकोला जिले में है ये स्वतंत्रता घोषित कर दी। वत्स गुल्म को राजधानी बनाया, धर्मराज की उपाधि धारण की, कुछ प्रसिद्ध गाथाएं भी लिखी। गाथा सप्तशती जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। हरि विजय भी इसकी एक रचना थी। फिर है विंध्य सेन, 355 से 400 ईस्वी तक शासन किया। विंध्य शक्ति की उपाधि जो है ये सर्वा सेन का जो उत्तराधिकारी था विंध्य सेन, इसने धारण की। अजंता लेख से पता चलता है कि उसने कुंतल नरेश को हराया और इसी के तहत विशेष तौर पर ये माना जाता है कि इसने शासन किया 400 ईस्वी तक। फिर है प्रवर सेन द्वितीय 400 से 415 तक शासन किया। ये बेटा था विंध्य सेन का। इसके पश्चात देवसेन 450 से 475 तक शासन किया और ये कहा जाता है कि देवसेन जो था ये विलासी था, तो अपने मंत्री के हाथों में इसने राजकार्य को सौंपा। 475 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर हरिसेन 475 से 500 ईस्वी तक, ये बहुत ही शक्तिशाली, इसके समय में दोनों शाखाएं एक हो गई। कौशल, कलिंग, अवंती, कुंतल, त्रिकुटी, लाट और इत्यादि जो से इसके राज्य में शामिल थे। तो एक विस्तृत विशाल साम्राज्य अजंता की गुफाओं का निर्माण भी इसने करवाया। हरिसेन एक महान कला प्रेमी भी था। गुफा संख्या तो 16 में बोधिसत्व की मूर्ति और चित्रकला वाकाटक वंश की उत्तम कला का प्रमाण मिलता है। इसके पश्चात जो है वाकाटक वंश का अंत हो गया। 550 के लगभग बातापी या बादामी के चालुक्य शासकों ने वाकाटक शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर दिया।